कि 22 पैकेट आना चाहिए, आया 19 पैकेट। तो जो शॉर्टेज रहा उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सभी परीक्षार्थियों को क्वेश्चन नहीं मिले, और क्वेश्चन मिले भी तो आधा घंटा लेट से मिले, और वो भी जो बॉक्स में आए थे क्वेश्चन, वो बॉक्स के सील टूटे हुए थे। और जिस तरह से समाज के अंदर नफरत घोला जा रहा है, समाज के अंदर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से समाज को विभक्त करने का जो प्रयास चल रहा है शामिल है। आप परीक्षार्थियों पर केस किस बात के लिए करना चाहते हैं? परीक्षार्थी का गुस्सा था, परीक्षार्थी के साथ अन्याय हुआ था, परीक्षार्थी अपनी बात रखने के लिए आए थे, आप उनकी बात भी नहीं सुनते हैं और उनको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये लोकतंत्र में कौन सा अधिकार दिया आपको, ये कहीं? और जो नौकरी और रोज़गार के लिए छात्र दिन रात मेहनत करके, मशक्क़त करके तैयारी करते हैं, उनके तैयारी को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाता है और उनको नौकरी और रोज़गार नहीं देना है। इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर से होता है। और आप देख रहे होंगे लगातार डबल इंजन की सरकार जब से आई है, TRE 3 में परीक्षा पत्र लीक हुए के अनुसार सरकार कार्रवाई करे, सरकार गंभीरता दिखाए, छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। प्रति नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली रहे, इसके प्रति गंभीर है और इस गंभीरता को सरकार समझे। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल जो अन्यायपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ हो रहा है उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुण्यतिथि के मौके पर राजद के कई कार्यकर्ताओं ने उनको माल्यार्पण किया। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा पेपर लीक होने के मामले को लेकर के बिहार के DM चंद्रशेखर सिंह स्टूडेंट को थप्पड़ जड़ने का जो वीडियो सामने आया, जिस पर राजद की कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पहले पूरे इस बयान को सुनिए कि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पटेल जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि सरदार पटेल जी जो किसानों के बड़े नेता थे, जो भारत की एकीकरण के लिए प्रयास किए और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उस कार्य को आज बचाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से समाज के अंदर नफरत घोला जा रहा है, समाज के अंदर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से समाज को विभक्त करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को संकल्प लेना होगा। संकल्प इस बात का कि जो देश की आज़ादी के लिए महापुरुषों ने योगदान दिया है, उस आज़ादी को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए और उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस बात के प्रति हम लोगों को आगे बढ़ कर के जो महापुरुषों का विचार रहा, उस विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सबको पता है कि 610 रियासतों को मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड भारत का निर्माण किया था और एक मजबूत भारत के दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने के लिए हर स्तर से प्रयास चल रहा है। इसके खिलाफ हम सभी भारतवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि पर संकल्पित होना होगा कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर तरह का योगदान देंगे। सर, एक सवाल, बात यह है कि छात्रों को आप प्रताड़ित हर दृष्टि से कर रहे हैं। जब परीक्षा केंद्र पर वो गए तो अगर 2 मिनट 1 मिनट भी लेट हुआ तो उनको घुसने आप नहीं देते हैं, और आधा घंटा के बाद आप क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन पेपर भी वो भी फुलफिल नहीं करते हैं। पटना के DM ने स्वयं कहा है, स्वयं स्वीकार किया है कि 22 पैकेट आना चाहिए, आया 19 पैकेट। तो जो शॉर्टेज रहा उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सभी परीक्षार्थियों को क्वेश्चन नहीं मिले, और क्वेश्चन मिले भी तो आधा घंटा लेट से मिले, और वो भी जो बॉक्स में आए थे क्वेश्चन, वो बॉक्स के सील टूटे हुए थे। जो पेपर क्वेश्चन का होता है वो भी कागज़ फटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं छात्रों को इस बात का शंका हुआ और शंका मजबूत हुआ कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और बापू परीक्षा केंद्र में जो 12,000 से ऊपर परीक्षार्थी थे, वहाँ पर आधे से अधिक परीक्षार्थी 1:15 के करीब बाहर आ गए, और बाहर वो OMR सीट के साथ भी आए, क्वेश्चन पेपर के साथ भी आए और आंसर सीट के साथ भी आए। तो
कैसे बीपीएससी कह रहा है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुए? क्वेश्चन लीक का तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परीक्षा आपने आयोजित किया था 12 बजे से 2 बजे तक का, और 2 से पहले परीक्षा पत्र लेकर के प्रश्न पत्र लेकर के परीक्षार्थी बाहर आ गए। तो इसका मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर खेल हुए हैं और उस खेल में अधिकारी पदाधिकारी शामिल हैं। आप परीक्षार्थियों पर केस किस बात के लिए करना चाहते हैं? परीक्षार्थी का गुस्सा था, परीक्षार्थी के साथ अन्याय हुआ था, परीक्षार्थी अपनी बात रखने के लिए आए थे, आप उनकी बात भी नहीं सुनते हैं और उनको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये लोकतंत्र में कौन सा अधिकार दिया आपको? ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो नौकरी और रोज़गार के लिए छात्र दिन रात मेहनत करके मशक्क़त करके तैयारी करते हैं, उनके तैयारी को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाता है और उनको नौकरी और रोज़गार नहीं देना है। इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर से होता है। और आप देख रहे होंगे लगातार डबल इंजन की सरकार जब से आई है, TRE-3 में परीक्षा पत्र लीक हुए, CHO में 100 करोड़ रुपए का खेल हुआ, ये आर्थिक अपराध इकाई ने भी माना है। और इसमें जिन एजेंसियों को परीक्षा कंडक्ट कराने का अधिकार दिया गया था, वही एजेंसी परीक्षा पत्र लीक करने में शामिल रहे। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानून बना दिए हैं लेकिन कानून का अनुपालन नहीं करते हैं, कानून के प्रति आपकी गंभीरता नहीं है। इसी समझ में आता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं नौकरी आपको नहीं देना है, इसीलिए इस तरह का खेल और घालमेल सरकार के माध्यम से ही चल रहा है। सर, बापू परिसर में जो भी अभ्यर्थी आए थे जो परीक्षा देने से वंचित की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं होती है तो हम उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या इसमें आप लोग RJD? देखिए, हम लोग तो एक ही बात की मांग करते हैं कि जो परीक्षा केंद्र पर मामले सामने आए और जिस तरह से परीक्षार्थियों को आधा घंटा लेट से क्वेश्चन पेपर दिया गया और वहाँ पर जिस तरह से जो मामले सामने परीक्षार्थियों ने लाने का काम किया, उस पर एक जांच समिति बननी चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच करे और जो बात सामने आती है उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे। सरकार गंभीरता दिखाए, छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। RJD साथ देगी? जाहिर सी बात है। देखिए, नौकरी और रोज़गार तेजस्वी जी का प्राइमरी एजेंडा है और तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हम नौकरी और रोज़गार के प्रति, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली रहे, इसके प्रति गंभीर है और इस गंभीरता को सरकार समझे। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल जो अन्यायपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ हो रहा है उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। तो आप इस रिपोर्ट में सुन रहे थे एजाज अहमद को। वो सीधे तौर पर जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हो रही है, परीक्षा सेंटर रद्द करने की मांग कही जा रही है, पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा अक्सर आए दिन लोगों को भलाई के लिए बात करते हैं, जैसे कि माँ बहन मान योजना को लेकर के वो बात करते हैं। तो उसको लेकर कहे कि वो हमेशा से पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो जनता की आवाज़ को सुनते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।